हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8 है, ठीक है। त्रिकोणमिति चल रहा था, प्रश्नावली 8 के 3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। आप अपनी किताब लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन को जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आप देखिएगा और सोल्यूशन देख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि भुजा AB 26, AC 10, BC 24 हो तो साइन बी, tan बी, cos ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इसमें दिया गया है कि त्रिभुज जो है ABC है, इसमें कोण सी जो है वह 90 अंश है। कोण सी कितना है? कोण सी कितना है? 90 अंश है। और AB बराबर दिया गया है 26। AB बराबर कितना है? 26। और AC बराबर कितना है? 10। AC बराबर 10 है। और BC बराबर कितना है? BC बराबर 24 है। इसमें सभी भुजाओं का मान दे दिया गया है और कोण सी का मान दिया गया है 90 अंश है। और उसमें पूछ रहा है साइन बी, tan बी, cos ए। क्या पूछ रहा है? साइन बी का मान पूछ रहा है, उसके बाद tan बी का मान पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? cos ए का मान। साइन बी, tan बी और cos ए का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा कोण सी जो है वह समकोण है, अर्थात यहाँ पर कोण सी क्या हो जाएगा? 90 अंश है। तो ये बी हो जाएगा, ABC। कोण सी क्या है? 90 अंश है। तो यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पर बी है और थीटा के स्थान पर क्या है? ए है। तो यहाँ पर देखिएगा AB का मान कितना है? AB का मान 26 है। उसके बाद AC का मान कितना है? AC का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है? 24 है। 24 है, ठीक है। 26, 10, 24। देखिएगा साइन बी का मतलब हो जाएगा क्या? साइन बी, देखिए साइन बी या कोण बी है। तो जब कोण बी है तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, अर्थात AC जो होगा वह लंब होगा। और 90 अंश के सामने वाली भुजा AB जो होगी वह कर्ण हो जाएगा। और CB का BC जो होगा वह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? 10 बटे क्या हो जाएगा? 26। कितना होगा? 10 बटे 26, मतलब कि 10 क्या होगा? लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा? 26। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 13 दूना 26, 5 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। 5 बटे 13 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा tan बी जो होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार के। तो लंब क्या है? लंब 10 है और आधार कितना है? आधार 24 है। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 12 दूना 24, 5 बटे 12 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए tan ए, तो cos ए क्या है? cos ए है। तो cos ए के स्थान पर देखिए ए जो है थीटा का काम कर रहा है, कोण जो है वह ए है, तो थीटा, तो कोण ए है, ए के सामने वाली भुजा जो होगी वह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ए के सामने, ध्यान से देखिएगा, ए के सामने वाली भुजा जो होगी वह लंब होगा और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगा वह क्या हो जाएगा? वह कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर cos ए बराबर दिया गया है, तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। आधार क्या है? 24 बटे आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? 13। तो कितना? 26। ये 12 दूना 24, 13 दूना 26, तो 12 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 5वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AB BC बराबर 1 है, 1 सेंटीमीटर है। तो AC बराबर कितना दिया गया है? √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C के मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ABC है और कोण भी क्या है? समकोण है। त्रिभुज ABC है और कोण भी क्या है? समकोण है, अर्थात 90 अंश है। और क्या दिया गया है? दिया गया है AB बराबर BC बराबर 1 दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? और दिया गया है AC बराबर कितना दिया गया है? √2 सेंटीमीटर। √2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो बाद आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है साइन A tan C का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और tan C का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का मान ज्ञात करना है और tan C का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा 90 अंश क्या होगा? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा। B क्या हो जाएगा? 90 अंश है। और A से A मान लीजिएगा, इसे C मान लीजिएगा। ए सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिएगा AB BC, AB और BC, AB और BC क्या है? 1 सेंटीमीटर। AB 1 है, AB 1 है, ठीक। और AC कितना दिया गया? √2 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। देखिए आपसे पूछ रहा है साइन A का मान। तो कोण जो है A, कोण क्या है? A है। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा।
अर्थात आप कह सकते हो कोण ए के लिए BC जो होगा वह लंब होगा, AC जो होगा कर्ण हो जाएगा, और AB जो होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब का मान कितना है, 1, लंब का मान 1, ठीक है, लंब का मान कितना है 1 बटे कर्ण का मान हो जाएगा √2। ठीक है, tan C, देखिएगा कोण C, कोण थीटा, जो थीटा है वह C के बराबर है, तो कोण ये हो जाएगा C। तो इसके सामने में जो भुजा जो होगी ये लंब होगी, अर्थात AB जो हो जाएगा, कोण C के लिए AB जो होगा वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और BC जो होगा वह आधार हो जाएगा, AC जो हो जाएगा वह कर्ण हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। लंब कितना है, 1 है, लंब 1 है, आधार कितना है, आधार भी 1 है, आधार भी क्या है, 1 है, तो 1 कटेगा कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो tan C बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं छठा क्वेश्चन पर। देखिए छठा क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो cos P, tan P तथा cos R के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। त्रिभुज PQR है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है, और इसी में कोण Q जो है वह समकोण है, अर्थात 90 अंश है। कोण Q कितना है, 90 अंश है, समकोण है। उसके बाद दिया गया है QR बराबर PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और क्या है, और दिया गया है QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि cos P, tan P और cos R, cos P, tan P और cos R, cos P का वैल्यू, tan P का वैल्यू और cos R का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज है एक PQR, एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है, और Q जो है, Q जो Q है वह समकोण है, अर्थात यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसे R मान लीजिए, इसे R, इसे P मान लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा PQ, तो PQ यही है, PQ का मान कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर है, 4 हो जाएगा, और QR का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और PR का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिएगा अब देखिए cos P, तो cos P कोण जो है वह P है, तो कोण P के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा RQ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और RP क्या हो जाएगा, PR जो हो जाएगा वह कर्ण हो जाएगा, और PQ जो होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो cos P बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण के। cos P बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण के। आधार कितना होगा, 4 बटे, आधार क्या होगा, 4 बटे कर्ण मतलब 5, 4 बटे 5 हो जाएगा, और tan P बराबर होता है लंब बटे आधार के, बराबर हो जाएगा, लंब कितना है 3, लंब बटे आधार, आधार कितना है 4, 3 बटे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से cos R, जब हम cos R की बात करेंगे, तो कोण क्या है, R है, कोण R के लिए ये कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वह लंब हो जाएगा, ये जो QP जो होगा वह क्या हो जाएगा, कोण R के लिए लंब होगा, और PR जो होगा वह कोण R के लिए कर्ण हो जाएगा, और RQ जो होगा वह कोण R के लिए आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, cos R बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। ठीक है, तो आधार क्या होगा, QR, तो QR अर्थात कह सकते हैं 3 बटे कर्ण क्या हो जाएगा, PR अर्थात कह सकते हो 5, 3 बटे 5, तो cos P बराबर हो जाएगा 4 बटे 5, tan P बराबर हो जाएगा 3 बटे 4, cos R बराबर हो जाएगा 3 बटे 5 के। ठीक है, तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। आप देखिएगा सातवां क्वेश्चन, अब आप देखिएगा सातवां क्वेश्चन। सातवें से पहले जो लिखा गया है देखिएगा, निम्नलिखित कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक अनुपात दिया गया है, मतलब बात क्या दिया गया है, साइन का मान दिया गया है, अर्थात 1 का मान अगर दिया गया है तो 2 का मान आपको ज्ञात करना है। साइन का मान दिया गया तो cos और tan का मान ज्ञात करना है, cos का दिया होता तो साइन और tan का ज्ञात करते, tan का दिया होता तो cos और साइन का ज्ञात करते। ठीक है, 3 का ज्ञात करना है, अर्थात 1 का दिया गया है, 2 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सातवां क्वेश्चन, साइन ए बराबर दिया गया 1/11, साइन ए बराबर दिया गया है, सातवां क्वेश्चन साइन ए बराबर दिया गया है 1/11, साइन ए बराबर दिया गया है 1/11। आपको क्या ज्ञात करना है, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। cos देखिएगा साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो ए हो जाएगा कोण, क्योंकि कोण ए है, ए बी हो जाएगा, इसे हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ए हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा कर्ण 11। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक बार देखो, तो
बी ए या ए बी का वर्ग जो होगा वह बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एसी का वर्ग जो होता है वह बराबर होता है किसके, मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है वह बराबर होता है लंब के वर्ग, वर्ग अर्थात बीसी का वर्ग प्लस आधार के वर्ग अर्थात ए बी के वर्ग के बराबर होता है। और आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी का वर्ग ही ज्ञात करना है। तो ए बी का वर्ग जो होगा, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, ठीक है, इसे स्टार्ट कीजिएगा तो ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का मतलब ए सी कितना दिया गया है 11 का वर्ग माइनस बी सी कितना दिया गया 1 का वर्ग, 11 ग्राम में 121 माइनस 1 जाएगा 120, ए बी बराबर कितना आ जाएगा वर्ग 120। तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट में 120, ठीक है 120 हो जाएगा। देखिएगा गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा, 120 हो जाएगा 2 छंग 12 60 हो जाएगा, 2 3 6 30 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त होगा, देखिएगा अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। चलिए देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंदर ही रहेंगे। देखिएगा 2 3 6, 6 पंचे 30 देगा 30, 2 अंडर रूट 30, यहाँ पर क्या आएगा 2 रूट 30 हो जाएगा, इसकी दूरी क्या हो जाएगी 2 रूट 30 हो जाएगी। अब का से बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण के, और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार के। आधार क्या हो जाएगा 2 रूट 30 अपान हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या है 11 है, यही आंसर हो जाएगा। और लंब है 1 बटे आधार क्या है 11, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे छठा और सातवां। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन दिया गया है, काश बी बराबर दिया गया है 12/3, 13 सॉरी 12 बटे क्या दिया गया है 13 दिया गया है, ठीक है। चलिए इसमें हम कोड जो लेंगे वह बी लेंगे, कोड जो लेंगे वह क्या लेंगे बी लेंगे। तो हम कोड जो ले रहे हैं वह क्या ले रहे हैं बी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोड बी दिया गया है, ठीक है। कोड जो लेंगे वह बी लेंगे। आपको क्या याद करना है, tan बी और साइन बी का मान और tan बी का मान, क्योंकि 2 का मान याद करना है, बाकी 1 का मान दिया गया 3 अनुपात है। चलिए तो ए बी सी ये 90 अंश हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हो ए बी सी, ठीक है। चलिए देखिएगा ए बी सी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए ये कोड है, कोड के सामने भुजा लंब हो जाएगी, ए 90 अंश है तो इसके सामने भुजा कर्ण ए आधार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तो कास थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना होगा 12, कर्ण कितना होगा 13। तो आपको क्या करना है ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग जो होगा वह कर्ण के वर्ग अर्थात ए बी का वर्ग माइनस किसके होगा बी सी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना ए बी कितना है, ए बी कितना है 13, 13 का वर्ग माइनस ये कितना है 12, 12 का वर्ग। तो ए सी बराबर हो जाएगा क्या, ए सी बराबर हो जाएगा 13 13 में कितना होगा 169 माइनस 144, 12 का वर्ग, ए सी का वर्ग, हाँ ए सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, घटाइएगा 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25, ए सी बराबर हो जाएगा कितना 5 के। तो क्या आएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना ए सी का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो साइन बी कोड भी है, ठीक है। साइन बी इक्वल हो जाता है लंब बटे कर्ण के, तो लंब का मान कितना है 5 बटे कर्ण का मान 13, तो 5 बटे 13 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। होता है लंब बटे आधार के, तो लंब कितना है 5, 5 बटे क्या हो जाएगा 12 के, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन दिया गया है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 2/5, cos थीटा बराबर 2/5 है। तो आपको क्या क्या याद करना है, साइन थीटा और tan थीटा का मान याद करना है। चलिए देखते हैं। तो साइन cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, आधार बटे क्या होता है कर्ण के। देखिएगा ए बी सी, कोण क्या होगा थीटा होगा। देखिए आधार कितना है 2, आधार कितना है 2, कर्ण कितना है 5। आपको क्या याद करना है ए बी का मान, लंब का मान, ए बी का मान होता है ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का वर्ग, ठीक है। तो ए बी का वर्ग
बराबर 5 पच्चीस 25 माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिएगा 15, 15 में से 9, देखिएगा यहाँ से 5, 5 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 21, ठीक है। तो इसका मान कितना आया, अंडर रूट में 21 आ जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। तो लंब का मान कितना है, अंडर रूट 21 बटे कर्ण का मान कितना है, 5 है। इसी प्रकार से tan थीटा बराबर आधार लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब का मान अंडर रूट 21 बटे आधार का मान 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। सॉरी, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट